हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स मतलब आपके लिए जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उससे अगले 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। सो ये जानेंगे, नेक्स्ट 2 डेज़ की एनर्जीज जानने वाले हैं। देख लेते हैं कैसे रहने वाले हैं अगले 2 दिन आपके लिए, नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए। सो बहुत सारे लोग रीडिंग्स के लिए पूछते हैं। मैं एक बार फिर से नंबर शो कर दूं, क्योंकि मुझे पता है चैनल ये वाला नया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि किस नंबर पे रीडिंग जो है बुक करनी है, क्योंकि मैंने इस पे आई थिंक बताया भी नहीं है कभी। कोशिश करती हूँ कि मुझे वो नंबर मिले और मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। हाँ, ये नंबर होगा, इस नंबर पे रीडिंग शेयर होगी आपके साथ। और ब्लेसिंग्स 1111 टैरेट के नाम से आएगा आपके पास जो व्हाट्सएप पर रिप्लाई आएगा। ठीक है, जो नंबर है ये ब्लेसिंग्स 1111 टैरेट के नाम से है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट चैनल है तो इसी के नाम से मैंने जो है अपना वो व्हाट्सएप बना रखा है। ठीक है, तो उसके थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। और कहीं से रीडिंग बुक नहीं होती है, फेसबुक, इंस्टा, कमेंट्स, कोई भी आपको अप्रोच कर रहा हो ना, प्लीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पैसे बचा लो अपने, मत करना कहीं पर भी रिप्लाई, सिर्फ यहीं पर रिप्लाई आएगा। ठीक है, सो अब मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं नेक्स्ट 2 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 2 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं कलेक्टिव। जल्दी से रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दें एंड यहाँ पर 888 लिख कर रीडिंग को क्लेम कर लें। सी एनलाइटनमेंट, डाइस। ओके, अगर मैं पहला कार्ड देखती हूँ अलाइनमेंट, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि जैसे आप ना बहुत टाइम से कोई रिस्क लिए जा रहे हो, कहीं ना कहीं किसी को चांस दिए जा रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि चलो ठीक है यार, लक बाई चांस काम बन जाएगा, हो जाएगा, देखा जाएगा, या रिस्क पे रिस्क आप उठाए जा रहे हो। बट अब ना आप सरेंडर मोड पे आ रहे हो उस काम को लेकर। अब आप थोड़ा सा आप कह सकते हो वो रेस्ट मोड पे आ रहे हो कि मैंने बहुत 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 कोशिशें कर ली हैं। ठीक है, और मुझे जो है थोड़ा अवेकन होना है, थोड़ा सा मुझे जो है चीज़ों को सरेंडर मोड पे भी रख के देखना है, थोड़ा सा मुझे जो है यूनिवर्स की प्लानिंग पर भी भरोसा करना है। मुझे हर चीज़ के लिए वो रश नहीं करना है कि जल्दी हो जाए या क्यों नहीं हो रहा है, या डरना नहीं है कि ये इतनी जल्दी काम कैसे बन गया। मुझे अपने यूनिवर्स को जो है इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है, या यूनिवर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहते हैं ना, हम भी कई बार टेस्ट करते हैं कि मैं जिस परमात्मा को मान रही हूँ, मैं जिस ईश्वर को मान रही हूँ, क्या वो मेरी बात सुन भी रहे हैं, क्या वो मेरे लिए नए पाथ ओपन कर भी रहे हैं। तो एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर आप थोड़ा सा अवेयरनेस की एनर्जी में आ रहे हो, अवेकनिंग की एनर्जी में आ रहे हो। आप अपने यूनिवर्स को कहते हैं ना, एक आप ऐसा कर रहे हो जैसे मैं अपने परमात्मा को जो है मानती हूँ, मैं अपने ईश्वर को मानती हूँ, मैं यूनिवर्स को मानता हूँ। तो मैं जो है ना बहुत चीज़ें इकट्ठे नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं और मेरे आसपास के लोग सुखी रहें, शांत रहें, जीवन उनका जो है ना, मुझे कुछ बहुत बड़ा नहीं चाहिए, मुझे बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं चाहिए, बट मुझे ये चाहिए कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहें, और जो भी अनफोल्ड करना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए, आप उसके लिए रिसीविंग मोड पे रहे। एक ऐसी एनर्जी अभी आपके अंदर है। आप हम्बल हो, आप ग्राउंडेड हो। अगले 2 दिन के अंदर अंदर या तो कुछ लोगों की हेल्प कर रहे हो, या चैरिटी कर रहे हो, या आप जो है लक बाई चांस आप कुछ रिसीव कर रहे हो, जिसमें कहीं ना कहीं आपको ना, वो मैं ये नहीं देख रही कि आप बहुत ऐसे हो गए कि बस ये मिल गया मुझे, वो मिल गया, नहीं। सब कुछ मिलते हुए भी आप जो है ग्राउंडेड नज़र आ रहे हो, परमात्मा का शुक्रिया करते हुए नज़र आ रहे हो। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आई हैं इस कार्ड के साथ, जैसे एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग मिल सकती है। अब हो सकता है आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपको कुछ बता रहे हैं, अपने रूट्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो, या आप थोड़ा सा अपने फैमिली से इस चीज़ के लिए डिस्कशन कर रहे हो, या किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आप पहले रहते थे। ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर, नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। ठीक है, रिश्ते, आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, आपके अपनों के साथ रिश्तों में हीलिंग आ रही है। अगर देखो, सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं करूँगी, अगर आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में, आपके आसपास की सराउंडिंग में कहीं किसी के साथ थोड़ा रिश्ता ख़राब हो रहा था, तो वहाँ पर रिश्ते अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो थोड़ी सी मैं कहूँगी कि रिश्ते में आप, ठीक है ना, माफ़ी
मांगना या माफ़ करना आप सीख रहे हो, क्योंकि आप ग्राउंडेड हो, क्योंकि आप अवेकन हो। जो लोग अवेकन होते हैं उनको पता है कि वो क्या जी रहे हैं लाइफ को, कितनी जी रहे हैं वो लाइफ, है ना। जो लोग नशे में हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन उनके लिए सही है कौन गलत है, उनको कुछ नहीं पता। बट आप ग्राउंडेड हो, आप जगे हुए हो, आप नींद में नहीं हो, जिसकी वजह से आप माफ़ करना सीख रहे हो, आप माफ़ी जो है एक्सेप्ट करना सीख रहे हो और माफ़ी मांगना सीख रहे हो। ये दिख रहा है मुझे। मैं ये भी देख रही हूँ कि आसपास के लोगों के साथ रिश्ते नए बन भी रहे हैं। जैसे मान लो कि आपके पास फ्रेंड्स नहीं हैं तो कोई नए फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं। आपके पास आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ आपकी फैमिली नहीं है, बट अब आपको फैमिली जैसा महसूस होगा आपका सराउंडिंग। ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि क्राउन की एनर्जी दिखी है मुझे इस कार्ड से, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो। अभी तक अगर आप शायद किसी चीज़ को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान रहे थे ना अपने लिए कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं क्यों माफ़ी मांगू जाकर, मैं वो सामने से माफ़ी नहीं मांग सकती, वो सामने से बात नहीं कर सकता। बट अब आप ऐसे नहीं हो, और ये स्पेशली सब सारे रिश्तों के लिए, सारे रिश्तों के लिए, ठीक है। सो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके रिश्ते नेक्स्ट 48 आवर्स में हील हो रहे हैं, संभल रहे हैं, आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपकी तरफ रिश्ते नए बन रहे हैं, ठीक है, नए रिश्ते बन सकते हैं। एंसेस्ट्री, सो मैं देख रही हूँ फिर से, देखो यहाँ पर है फैमिली रीयूनियन एंड ऑनर आवर रूट्स। जो मैंने बोला कि शायद आप अपनी फैमिली के बारे में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, अपने इंसेस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे हो, ठीक है, क्या आपका डीएनए है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करोगे। हो सकता है कुछ लोग बायोलॉजी वगैरह में होते हैं तो वो सब चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। देन एंसेस्ट्री ये भी कह रहा है कि आप किसी इवेंट में जा रहे हैं जहाँ बहुत टाइम बाद पूरी फैमिली मिल सकती है, बातचीत हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकता है। यहाँ पर पर्सनल पावर की एनर्जी है, क्राउन की एनर्जी है, जो मैंने बीच में भी कहा था मुझे क्राउन कार्ड फिर दिखा। तो यहाँ पर जो है क्राउन की एनर्जी है, विच मीन्स कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप क्यों अप्रिशिएट किए जा रहे हो? क्योंकि आप हम्बल हो, क्योंकि आप अवेकन हो, क्योंकि आप रिश्तों की जो है ना पावर को समझ रहे हो, क्योंकि आप रिश्तों को समझ रहे हो। इसकी वजह से लोग, जो भी आसपास के लोग हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते इस 48 आवर्स में आप कहीं ना कहीं अपने फेटेड मीटिंग भी हो सकती है। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आप जा रहे हो और आपको कोई बहुत पुराना दोस्त मिल रहा है, कहीं आप जा रहे हो बहुत पुराने आपके फैमिली मेम्बर कोई मिल गए हैं आपको, जो रिलेटिव्स हैं और बहुत टाइम से आप नहीं मिले हो, तो उनसे मिलना जुलना हो सकता है। सो नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। स्पेशली इसमें रिश्ते मुझे ज़्यादा फोकस में नज़र आ रहे हैं। आप रिश्तों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। जैसे कि हो सकता है कि कोई शादी फिक्स हो रही है, रिश्ता फिक्स हो रहा है, कमिटमेंट मिल रही है, जहाँ पर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नहीं कि उनके लिए मुझे कमाना है, उनके लिए मुझे खाना बनाना है, उनके लिए नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि मुझे ऑनेस्टी देनी है अपने रिश्ते में, मुझे ऑनेस्टी अगर चाहिए तो मुझे ऑनेस्टी देनी भी है अपने रिश्ते में, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। लेट्स चेक नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी जो है एनर्जी अपने पर्सन के लिए क्या है, जो लोग रिश्ते में हैं। देखते हैं। हील्ड, आप हील कर रहे हो अपने आप को। मैंने कहा ना ग्राउंडेड एनर्जी में आ रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, आप रिश्तों को हील कर रहे हो। आप कोशिश कर रहे हो कि पहले खुद के साथ जो है ना न्याय किया जाए, फिर दूसरों के साथ न्याय किया जाए। आप कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हो कुछ लोगों को, या कुछ लोग अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों में हीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हो। विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कोई रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हो, और जो रिश्ते सामने से आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं आप ना ये चाह भी रहे थे कि सामने से कोई इंसान कनेक्ट कर ले, बात कर ले, वो इंसान सामने से जो है माफ़ी मांग ले, या अगर ब्रेक चल रहा है तो उस ब्रेक को अब ख़त्म किया जाए। तो ये ऐसा आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे आप खुद ज़्यादा जाकर एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, बट एक मैनिफेस्टेशन ज़रूर है कि सामने से कनेक्टिविटी आए, और अगर आती है कनेक्टिविटी तो मैं रिश्ते को हील करने के लिए तैयार हूँ। एक ऐसे माइंडसेट में हो आप, ठीक है। और आप प्रोटेक्टेड फील कर रहे हो, आपको पता है कि कहीं नहीं जा रहा है रिश्ता, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसी एनर्जी है। देन यहाँ पर पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन जो है इस रिश्ते में जो है ये सोच रहे हैं कि ये रिश्ता एंड हो गया है क्या क्यों आया है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है कि वो बहुत नज़र रखना या बहुत ज़्यादा होपफुल रहना कोशिश तो कर रहे हैं, बट उनके मन में ये घबराहट ज़रूर है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। और रिश्ता ख़त्म हो गया है, ये ज़्यादा अच्छी टर्म्स पे ख़त्म नहीं हुआ है। उनके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि भाई तुमने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आप जो है एक्शन तो ले नहीं रहे हो, है ना। तो उसको ये लग रहा है कि यार ये हुआ क्या है, एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसका और मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि घबराहट ज़रूर है। डेथ कार्ड के साथ कहीं ना कहीं वो जो होता है ना कि ज़्यादा अच्छे टर्म्स पे रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो अभी भी होपफुल हैं कि ख़त्म तो हो गई हैं चीज़ें, बट मेरा पर्सन वापस आ जाएगा ना, कनेक्टिविटी बन जाएगी ना, फिर से कॉन्टैक्ट हो जाएगा ना, ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है।
करियर कैसा है आपका नेक्स्ट 48 आवर्स में, नेक्स्ट 2 डेज जो आपके हैं, इसमें आपका करियर कैसा है। करियर में डेविल की एनर्जी है। डेविल क्या कहता है? डेविल कहता है मटेरियलिस्टिक गेन की एनर्जी। काम काम काम, बहुत काम कर रहे हो आप नेक्स्ट 48 आवर्स में। आप अपने काम के पीछे, आपको ये लग रहा है कि मुझे काम करना है और मुझे अपनी सिचुएशन को हील करना है। जो भी सिचुएशन मेरे काम, मतलब मेरे जो मान लो लोन्स हैं, डेट्स हैं, मेरे जो पेंडिंग वर्क हैं, मेरी लाइफ में जो ट्रॉमा चल रहा है, वो सिर्फ करियर की वजह से। और मुझे सब कहते हैं ना, पैसा कमाना और सब कुछ, मुझे सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में। एक ऐसी एनर्जी में हो आप, वर्कaholic हुए हुए, ठीक है। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है द डेविल कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा काम की एनर्जी, और डेविल पैसे की बात करता है। तो आप बहुत पैसे के पीछे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो है ना, मतलब कि क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको जिम्मेदारियाँ निभानी है ना, क्योंकि आपको ये पता है कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करो, है ना, जो बात मैंने शुरू में भी कही। तो मटेरियलिस्टिक तो मैं इस वे में कह रही हूँ कि पैसा, क्योंकि पैसा नीड है इस टाइम पे। कुछ तो चल रहा है जहाँ पर अभी आपको पैसा चाहिए, जहाँ पर अभी आपको पावर चाहिए, जहाँ पर अभी आपको वो ऑब्सेशन दिखाना पड़ेगा अपने काम करियर के लिए। तो ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है क्योंकि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, सैटर्न की बात कर रहा है। तो सैटर्न जो है कर्म विधाता है, आपको पता है आप जितना कर्म करोगे उतनी अर्निंग आएगी, उतना आपकी लाइफ में काम बढ़ेगा, उतना आपकी लाइफ में। और उसकी वजह से ये भी है कि जैसे मैं बस इतना कहूँगी, लोगों से ज़्यादा डिस्कस मत करना, ठीक है, नज़र वज़र का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो मैंने कहा ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको संभालना है सब कुछ। ये आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली हो सकती है, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, आप काम नहीं छोड़ रहे हो। आपको पता है कि मेरे 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 परिवार के लिए मुझे क्या करना है, या मेरे सपने क्या हैं और मैं क्या चाहता हूँ लोगों को प्रूव करना, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो ये यहाँ दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसी है नेक्स्ट 48 आवर्स में। हेल्थ 3 ऑफ कप्स, हेल्थ अच्छी हो रही है क्योंकि कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं जो अच्छे हैं, कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनके साथ मिलकर थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये रिश्ते पहले भी होने ज़रूरी थे। आपकी हेल्थ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ लोगों के लिए, आप अपनी बॉडी को जज कर पा रहे हो और उसके अकॉर्डिंग उस पर चीज़ें अप्लाई कर पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है फीड कर पा रहे हो, ये नज़र आ रहा है। प्रोटेक्टेड हो विद द 3 ऑफ कप्स, मैंने कहा ही है कि मीटिंग हो सकती है ऐसे लोगों के साथ जिनसे मिले नहीं हो बहुत टाइम से। और आप थोड़ा सा, क्योंकि देखो 3 ऑफ कप्स जो होता है ना, वो सेलिब्रेशन की बात तो करता है, बट यहाँ पर ये कुछ ना ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग, इन चीज़ों की बात भी करता है। तो थोड़ा बस भावनाओं में बहना नहीं है, कलेक्टिव, समझ रहे हो ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह मिल रहे हैं तो खाना पीना थोड़ा सा ऐसा ही होगा, जंक फूड वगैरह की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा। और ऐसा होता है ना कि यार अरे 1-2 दिन के लिए तो मिले हैं यार, खा लेते हैं पी लेते हैं, बट उस चीज़ का बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये है एनर्जी। गाइडेंस लेते हैं, फिर देखते हैं आपके लिए क्या होने वाला है आगे। एनलाइटनमेंट, वाओ, अगेन दैट सेम कार्ड, बीइंग। कल का भूल जाओ, कल क्या होना है, कल क्या हुआ था उसको भूल जाओ, आज को जीना है, ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में खुल के जियो, अपनी पीस को, अपनी इंट्यूशन को, अपनी लाइफ में अपने जो भी आपके पास है उसके लिए यूनिवर्स को, अपनों को अप्रिशिएट ज़रूर करो, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करो, ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट करो, लोगों की रिस्पेक्ट करो, लोगों के टाइम की रिस्पेक्ट करो, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।